देखो सर, यहाँ जिंदाबाद नहीं करना है क्योंकि जिंदाबाद के साथ मुर्दाबाद भी होता है। क्योंकि जिंदाबाद के साथ तो मुर्दाबाद भी लग जाता है। अपने को जिंदाबाद करना ही नहीं है। अपने को तो आप लोगों की जिंदगियां कैसे बदले और आप लोगों की जिंदगी में मैं किस तरह का योगदान दे सकूं, आपकी ज़िंदगी को मैं सेहत दे सकूं, आपकी ज़िंदगी को मैं खुश दे सकूं, आपकी ज़िंदगी को मैं बरकत दे सकूं, आपकी ज़िंदगी को मैं कामयाबी दे सकूं और आपके तन के रोग, मन के रोग और धन के रोग। तन के लिए हमारे पास प्रोडक्ट है और मन के लिए मैं और मेरा आध्यात्मिक ज्ञान है और धन के लिए आरसीएम का सिस्टम है। तीनों रोग दूर करने की दवाएं अपने पास भगवान की कृपा से है। इसलिए आप बिल्कुल भी ना टेंशन ले, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लो। अगर तन का रोग है तो वो भी ठीक हो जाएगा, आप में से कोई बाद में भी मिल सकता है। मन का रोग है तो वो भी ठीक हो जाएगा अच्छे से। हमारी जो राष्ट्रपति है अभी द्रौपदी मुर्मू, उनके 3 बच्चे थे, तीनों बच्चों की डेथ हुई, उनके पति की डेथ हुई और उनका सुसाइड करने का मन हुआ, लेकिन उनके मन के इस रोग को ठीक किया तो आज भारत की राष्ट्रपति है। जो सुसाइड करने के लिए जाने वाली थी, राइट है कि नहीं सर? हमारे कलाम साहब जब फ्लाइट वो बनना चाहते थे, फ्लाइट के पायलट, और वहाँ पर वो पास नहीं हुए तो वो भी सुसाइड करने की सोचे कि मेरे को ज़िंदगी में, और उनके मन के रोग को ठीक किया तो वो भारत के राष्ट्रपति बने। अगर अपन अपने मन के रोगों को ठीक कर लेते हैं तो दुनिया में बहुत कुछ बन सकते हैं, राइट है कि नहीं? मन के रोग। भगवान कृष्ण जब अर्जुन की जिंदगी में आए तो अर्जुन मन का रोगी हो चुका था। उन्होंने न कोई हथियार लाए न कोई सेना लाए, उसके मन की भूमि में उसको विजेता बनाया और रण की भूमि में वो विजेता बन गया। और आज यहाँ पर मन की भूमि के विजेता बनेंगे और रण की भूमि के विजेता बनेंगे। कितने लोग हैं जो जिंदगी में जीतना चाहते हैं? जीतना चाहते हैं? जीतना चाहते हो आप लोग? हर आदमी जीतना चाहते हैं। क्योंकि जीतना चाहना और जीतने की तैयारी करना दोनों में अंतर होता है। प्रधानमंत्री तो हमारे कई कैंडिडेट बनना चाहते हैं, लेकिन पात्रता जिनके पास होती है वो बनते हैं, राइट है कि नहीं? तो आज अगर आप बिल्कुल दिल से आज मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे, और बातें ही कर सकता हूँ मैं, भाषण तो देना मेरे को नहीं आता है, और बातें तो दोनों तरफ से ही होती है। आप पत्थर की तरह से बन के रहोगे तो मेरे को कैसे पता चलाएगा कि बातें आप कर रहे हो? भाई मेरी पत्नी मुझे एक बात जरूर कहती है कि बातें तो आप बहुत अच्छी कर लेते हो, तो वही आता है मेरे को। तो बातें करें हम? कितने लोग बातें करने के लिए तैयार हैं? तैयार? अच्छा, आज यहाँ पर बिल्कुल पहली बार किसी आरसीएम के आयोजन में, आरसीएम की सभा में, आरसीएम की मीटिंग में जो भी बिल्कुल पहली बार आए, वेरी फर्स्ट टाइम, एक बार के लिए अपना हाथ खड़ा करेंगे और एक बार के लिए खड़े होकर बता देंगे। और मैं दिल से चाहूंगा कि हम सब लोग इनका स्वागत जोरदार तालियों से, जोरदार। कितना फैक्ट्री नहीं थी, आरसीएम के पास खुद का कोई प्रोडक्ट नहीं था, आरसीएम का खुद का कोई दफ्तर नहीं था, ऑफिस नहीं था, और इनकम का कोई एग्जाम्पल नहीं था। ये 10,000 दुकानों में से एक भी दुकान नहीं थी, कोई डिपो नहीं था, कोई पिकअप सेंटर नहीं था, कोई लीडर नहीं थे, कोई इनकम के एग्जाम्पल नहीं थे, दिखाने को कुछ नहीं था और सिखाने को भी कुछ नहीं था। यानी कुछ था ही नहीं, कुछ था ही नहीं। वो सिस्टम एक पेंट पीस से चलकर भारत की नंबर 1 कंपनी बन सकता है। तो इसकी मदद से आप कितना बढ़ सकते हो, ये अंदाजा आपको लगाना है। और दूसरे तरीके से मैं समझाने का प्रयास करूं तो आपको उस बात को गहराई से, खुले दिल से समझना, बहुत ओपन हार्ट होकर समझना है। इसलिए मैं पहले दोस्ती करता हूँ फिर बात करता हूँ, क्योंकि दोस्तों में बात समझ में आती है, कंपटीटर को बात समझ में नहीं आती है। आपके और मेरे बीच में जो भी बात है वो सिर्फ दोस्ती की बात है। मुझे केवल इस शहर की कामयाबी चाहिए और आप लोगों की कामयाबी चाहिए, और बिल्कुल सिंपल, वो बहुत सरल है। जैसी आप लेना चाहें तो वेरी सिंपल। आरसीएम जिस कंपनी से निकला, मेरी गहरी बात को समझने का प्रयास करना, आरसीएम जिस कंपनी से निकला वो आरसीएम की मदर कंपनी है। जिस कंपनी में हमारे छोटे भ्राता टीसी जी जिस कंपनी के चेयरमैन थे,
या चेयरमैन नहीं, डायरेक्टर थे, क्योंकि वो ब्रदर्स की जॉइंट कंपनी थी। उस कंपनी का उस समय का टर्नओवर था 20 करोड़ रुपए का। बैठिए सर, कहीं पे भी जगह आपको सब जगह खड़ा रहना पड़ता है, हाँ, क्योंकि खड़े रहने से ड्यूटी अच्छी निकलती है। वेरी गुड। बिल्कुल। तो 20 करोड़ का टर्नओवर उस कंपनी का था, और मैं जिस कंपनी का डायरेक्टर हूँ, कपड़े की मेरी भी कंपनी है, उस कंपनी का 8 करोड़ का टर्नओवर था। आरसीएम की शुरुआत उस कंपनी से एक पैंट पीस अलग निकाला, कंपनी के उसी कंपनी में केबिन लगाई, उसी कंपनी के फैक्ट्री में पैंट पीस का कपड़ा आरसीएम के नाम से बनाया, और वो कंपनी अपने लिए काम करती थी, आरसीएम ने दुनिया के लिए काम करना शुरू किया। उस कंपनी का कंसेप्ट था कि काम करूं मैं, पैसा कमाऊं मैं, और आरसीएम का कंसेप्ट था कि काम करें हम, और काम करें पूरी टीम और सिस्टम, और पैसा कमाएं सर। आज आरसीएम का टर्नओवर 3000 करोड़ साल का है, और वो कंपनी 20 करोड़ की है, 18 करोड़ की है। ये ताकत है इस सिस्टम के साथ। उस ताकत को आप अपने जीवन में समाकर अपने आप को जहां तक ले जाना चाहो वहां तक ले जा सकते हो। और दूसरी बात जो मैंने अभी आपकी बात में सवाल रखी, यहाँ पर कितने लोग हैं जिनके घर में आरसीएम के प्रोडक्ट की एंट्री से उनके घर में कोई स्वास्थ्य को लाभ हुआ है। अगर किसी तरह का भी हेल्थ बेनिफिट हुआ है तो मैंने स्टेज पे तो दो लोगों को खड़े होके बताओ, आप एक बार खड़े होके बताओ कि हमारे घर में आरसीएम के प्रोडक्टों से ये स्वास्थ्य लाभ हुआ है। इधर हाँ, कोई भी हो, थोड़ा हुआ हो, कम हुआ हो, ज्यादा हुआ हो, कोई घबराने की बात नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है। और भी कोई है तो हाथ खड़े कर सकते हैं, खड़े हो सकते हैं। वेरी गुड। और भी कोई है तो आप पूछ के क्यों खड़े हो रहे हो? आपको कितने लोग सेहत को पसंद करते हैं? अच्छा, झांसी में कोई हॉस्पिटल वगैरह है क्या? यस, बहुत सारे हैं। है क्या? यस। अच्छा, झांसी के हॉस्पिटल में आप में से जाना कौन पसंद करता है? थोड़ा सा कि सर मेरी हॉस्पिटल में जाने को, कहते हैं उसके बिना दिल नहीं लगता। ऐसा कोई है जो झांसी हॉस्पिटल में भर्ती होना चाहता है या देखने जाना चाहता है? कोई नहीं है। अच्छा, कोई वहाँ चला गया हो तो उसका जाने के बाद कि दिल या घर मत ले जाओ, जैसे ससुराल से इच्छा नहीं होती ना कि मेरे को क्यों ससुराल में 2 दिन और रहने दो, ऐसे कोई है जिसकी हॉस्पिटल में रुकने की इच्छा होती है? अच्छा, पहले कोई चला गया उसकी इच्छा होती है कि यार एक बार गया था, जल्दी कोई बुला ले तो अच्छा रहेगा। मतलब आप थोड़ा सा विचार करो, आज इस बात पे थोड़ा गहराई से विचार करो। आप इतने लोग जितने यहाँ बैठे हो ना, उतने ही झांसी के अंदर रहते हैं, कोई हॉस्पिटल में जाना नहीं चाहता है। नहीं, हॉस्पिटल में कोई जाना नहीं चाहता है, हॉस्पिटल में कोई रुकना नहीं चाहता है, दोबारा उस हॉस्पिटल की तरफ देखना नहीं चाहता है। वो हॉस्पिटल चल रहे हैं, डॉक्टर बढ़ रहे हैं, बीमारियां घट नहीं रही है, बढ़ रही है। यस, राइट है? यस। मतलब डॉक्टर बढ़ रहे हैं और बीमारियां घटनी चाहिए, बढ़नी चाहिए? घटनी चाहिए। तो कोई चूक तो हो रही होगी। यस, कोई तो चूक हो रही होगी ना। यस। कितने का आपकी दुकान चल रही है, ग्राहक आ रहे हैं, माल बिक रहा है और दुकान में घाटा हो रहा है, कोई चूक हो रही है ना। यस। उस चूक का नाम है मिलावटी प्रोडक्ट और घटिया प्रोडक्टों से आपके शरीर में जाकर वो डॉक्टर का धंधा चला रहे हैं और आपकी सेहत को खराब कर रहे हैं। यस। और उसी के ऊपर मेरा काम उसी पर है। मैं आपको बिल्कुल मैं कैसे छोटे कितने सिंपल तरीके से लोगों की सेहत को बनाया जा सकता है, कितनी सरल तरीके से। मैं राजकोट में एक बार पिकअप सेंटर पे मीटिंग ले रहा था, 50 लोग करीब बैठे होंगे वहां पे। आगे एक महिला बैठी थी, उसकी सफेद दाग की प्रॉब्लम थी और वो दवाइयों में एलोपैथिक, होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक तीनों दवाइयां कर चुकी थी, काफी पैसा खर्च कर चुकी थी वो। और उसने मेरे बारे में उसको पता था तो उसने कहा कि दादू आप थोड़ा सा मेरा भी कोई इलाज बता दो, तो मेरा भी, मैं थक गई हूँ क्या। मैंने कहा क्या तुम वाकई में बिटिया इलाज चाहती हो क्या? मैंने उसको 3 बार पूछा क्या पक्का इलाज चाहती हो? कौन नहीं चाहता है
कि मैं चाहती, मैंने कहा करोगे? तो मैंने उसको बोला तुम्हें नमक और शक्कर बंद करना पड़ेगा, ठीक हो जाओ। वो उछल के खड़ी हुई, नमक तो मैं मरे ही बंद नहीं कर सकती। फिर मैंने प्यार से बोला ठीक तो तुम कभी नहीं हो सकते। मैंने कहा भाई डॉक्टर, दुनिया का कोई डॉक्टर तुम्हें ठीक तो नहीं कर सकता, जो तुम्हारी प्रॉब्लम है उसमें नमक और शक्कर तो। फिर खैर मैंने उसको बाद में समझाया, उसको मैंने कहा तुम पूरा बंद मत करो, कम तो कर सकते हो। तो उसने माना और अल्टीमेटली उसका नीम का पेस्ट और समथिंग तुलसी ड्रॉप जीभ पे डालना और कुछ करके आज वो बिल्कुल ठीक है। हमने कोई पैसा खर्च नहीं करा। बीमारियां इतनी मुश्किल नहीं होती है। अभी मेरे आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे जेके जैन चापा, मेरी अपने आरसीएम के स्टार भी है। कितने लोग जानते हैं मिस्टर जेके जैन को? आपके अपलाइन भी हैं। जेके जैन के फादर 92 की एज थी, गांव में रहते थे। मैं उनको 92 की एज में मैं उनको रोज कह रहा था कि यार आप इनको दिल्ली ले जाओ, यहाँ इनको अकेला छोड़ रखा है, कुछ भी तकलीफ होगी, 92 की एज है, वो इनका मन नहीं लगता। मैंने कहा मन लगे नहीं लगे इनको दिल्ली ले जाओ, तुम तो यहाँ रह नहीं सकते, इनको अकेला मत छोड़ो। अल्टीमेटली एम्बुलेंस में ले जाना पड़ा और दिल्ली गए तो वो 1.5 लाख रुपए पर डे के हॉस्पिटल में आईसीयू में भर्ती हुए। मैंने भोपाल से एक डॉक्टर को भेजा, एनिमा लगाया और हॉस्पिटल से घर आ गए, बिल्कुल ठीक हो गए। बाद में ठीक है, उनकी चूंकि एज हो चुकी थी, डेथ हुई, लेकिन बिल्कुल ठीक होके घर आए हो। कई बार इलाज उतने टिपिकल नहीं होते हैं, लेकिन हम अपने आप को टिपिकल बना लेते हैं। आरसीएम के प्रोडक्टों को ये वरदान है। मैं आपको सिर्फ 2 चीजें बताऊंगा, सिर्फ 2 चीजें, और मेरे कहने से प्रैक्टिकली 5-7 दिन करके देखना आप, सिर्फ 7 दिन करके देखना। अभी दीदी ने जो प्रॉब्लम बताई उसका भी सोल्यूशन दे रहा हूँ, सिर्फ 7 दिन करके देखना। अगर आपको फायदा हो तो करना, नहीं तो छोड़ देना। मैं कोई पैसा मांग नहीं रहा हूँ, मैं कोई दवाई दे नहीं रहा हूँ। आरसीएम में एक ऑयल है जिसका नाम है हेल्थ गार्ड। यस, राइट है सर? यस। हेल्थ गार्ड आप खाना बनाओ, सब्जी बनाओ, वो अलग बात है, लेकिन आप उसकी शाम को 1 गिलास गर्म पानी करना। 1 गिलास गर्म पानी का मतलब कोई तेज नहीं, ताकि ऑयल उसमें मिक्स हो जाए, और 2 चम्मच हेल्थ गार्ड डालना, 2 चम्मच, और पी के सो जाना। और 7 दिन कर लेना, आपके चेहरे का मेकअप बदल नहीं जाए तो मेरा नाम बदल देना, रौनक आ जाएगी आपके चेहरे, उनके चेहरे पे नेचुरल रौनक आ जाएगी। हाँ करिए। हाँ नहीं, क्वेश्चन आंसर बाद में कर लेंगे। नहीं, क्वेश्चन हम पर्सनली भी कर लेंगे, बाद में भी कर लेंगे, ताकि मीटिंग का मतलब बिल्कुल सिंपल। और ये भी आपको मेरे कहने से नहीं मानना है, प्रैक्टिकली खुद करना है। 3 दिन बाद थोड़ा ठीक लगे तो चौथे दिन करना, चौथे दिन बाद ठीक लगे, नहीं तो कोई आपका साइड इफेक्ट होगा, कुछ भी नहीं होगा ना। वही तेल आप इस शरीर में आप खाने में, सब्जी में डाल के खा रहे हो, कितना असर होता है एक अच्छे प्रोडक्ट का, वो ताकत आपको पता चल जाएगी। नंबर 1, जो तुलसी ड्रॉप अभी दीदी ले रही है, कुछ नहीं करना उस तुलसी ड्रॉप को, क्योंकि एक तुलसी ड्रॉप का डब्बी आप लोगे ना, 1 साल पहले खत्म होगी नहीं वो, तो पैसा तो लगा ही नहीं, क्योंकि 1 साल कोई प्रोडक्ट चलेगा। आपने पैसे कितने दिए? सिर्फ 2 ड्रॉप जीभ पे डालना डायरेक्ट। अभी वो पानी में गर्म में पी रही होगी तो आपकी गले की प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाएगी, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। 2 ड्रॉप डेली डायरेक्ट डालना है, ताकि यहाँ का इन्फेक्शन, आपका जो भी वो कुछ है ठीक हो जाएगा। ऐसी 1000 चीजें हैं जिनको आप जानोगे तो आपकी जिंदगी स्वर्ग बन जाएगी और आपकी सेहत के मालिक बन जाओगे। मैं हैदराबाद में गया था, तो हैदराबाद में मेरी कई मीटिंगें थी, मतलब कंटिन्यू 3 दिन तक उस इलाके में मेरी मीटिंग थी, जहाँ के लोग मेरी लैंग्वेज नहीं जानते, उस इलाके में भी मेरी मीटिंग थी। लेकिन एक मीटिंग मेरी रखी हैदराबाद के व्यापारिक एसोसिएशन में, जहाँ पर कोई भी आदमी 100 करोड़ 50 करोड़ से नीचे का तो आदमी नहीं वहाँ पर, कोई बड़ा हैदराबाद का सबसे बड़ा प्रॉपर्टी डीलर, कोई रियल एस्टेट का मतलब बड़ा किंग। अब वो मीटिंग तो रख दी, रात को 9 बजे उनके परिवार बिठा दिए और मेरे को कहा कि सर आपको इनकी, मैंने कहा यार मैं इनसे कोई बात करूंगा पैसे की, तो पैसा तो ये पहले ही परेशान है, जिस पैसे से परेशान है, इन पैसे की क्या बात करूं। मैंने कोई बात ही नहीं करी वहाँ। मैंने कहा सर आरसीएम के प्रोडक्टों को एक वरदान है कि जिस शरीर में जाते हैं उस शरीर को ये ठीक रखते हैं। मेरी उम्र 72 साल है और मैंने अभी तक जिंदगी में हॉस्पिटल का दरवाजा मैंने और मेरी पत्नी ने अपने लिए कभी नहीं देखा है।
सिंपल सी बात है, वहाँ एक 45 साल की उम्र का आदमी खड़ा हुआ और उन्होंने कहा सर आपके चेहरे की चमक किस बात की है बता दो आप, तो बाकी की सब चीजें। और दूसरे दिन उन्होंने प्रोडक्ट लेना शुरू किया। देखो आरसीएम के मैं आपको हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, मतलब मैं अगर यहाँ बोलूंगा लंबा तो बहुत समय हो जाएगा, बाजार के सुपर से भी ऊपर का कोई ब्रांड हो आपको, उसकी नमकीन खरीद लेना, उसके ऊपर लिखा हुआ है पाम ऑयल, मैं तो कुछ बता ही नहीं रहा हूँ, उसके ऊपर लिखा हुआ पाम ऑयल, और गूगल के पास जाके सर्च कर लेना पाम इजिकल टू पॉइजन, तो वो पॉइजन बड़ी से बड़ी कंपनियां दे रही, बाबा रामदेव का देख लेना, चाहे आपके जिसके भी बड़े हो, और आरसीएम का भी खरीद के देख लेना, उसके ऊपर लिखा हुआ मिलेगा हेल्थ गार्ड, जिसका मैं 3 दिन में रिजल्ट दे रहा हूँ। इस तरह के प्रोडक्ट अगर आपके घर में आते हैं तो कामयाबी। अरे कोई दूसरा ग्रुप ने तो आपको डरा रहा है, तो उसको साइड करो ना, कि कंपनी भाग जाएगी, वो हो जाएगा, वो भूत प्रेतों को साइड में करो। पहले अपने अंदर की बीमारियों को ठीक करो। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? Yes. और भी मेरे को बीमारी पे लेक्चर करना होगा तो मैं आपको अलग से मैं कभी भी कर दूंगा। आपको किसी भी तरह की हेल्थ प्रॉब्लम हो तो उनके समाधान उतने मुश्किल नहीं होते। मैं सोचता हूँ एक मैं शोरूम को लेकर जाता हूँ और वहाँ हर लेक्चर को मैंने सुना है, मतलब वहाँ 16 बार मैंने उनके डॉक्टरी के कोर्स किए हैं, क्योंकि हर कैंप में मुझे जाना होता है जब मैं करवाता हूँ, और लाखों लोगों की जिंदगियां बदल रही है। तो ये तो हुई बात सेहत की। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही, तो थोड़ा बोलो राइट? Yes. अच्छा लग रहा है सबको? Yes. सबको ठीक लग रहा है? Yes. कितने लोग आज एक संकल्प करते हैं कि हम आरसीएम के प्रोडक्ट को ट्राई करके देखेंगे? गामा ओरिजिनल 40-40 लाख रुपए जिन्होंने खर्च कर दिए, डॉक्टरों ने जिनको जवाब दे दिया उनको ठीक किया है। ये खड़ी होकर बोलती नहीं है, लेकिन इनके पास जो रिजल्ट है, हाँ मतलब आप इनको पूछो, हाँ एक बार आओ, और इनका पहले का चेहरा और अभी के चेहरे में ऐसा लगता है जैसे कोई ब्यूटी कंपटीशन में जा रहे हैं। ये प्रोडक्टों का कमाल है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर मुझे बुलाने के लिए। सर मैं तो ये पूरी खड़ी हूँ ना, ये आरसीएम के प्रोडक्ट का ही कमाल है, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने साफ मना कर दिया था कि आप जीवन में कभी ठीक नहीं हो सकते, कभी ठीक न होना। मैं अपने पति को बोली जहर ला दो, मर जाऊंगी, आपका पैसा बच जाएगा। वो बोले पागल हो क्या? तो मैंने कहा यही होगा, 1 आध साल में मर ही जाना है तो जल्दी मर जाते हैं। फिर मेरे जीवन में सपना मैम आई और उन्होंने मुझे सिर्फ ये कहा कि एक बार मेरी बात मान लो। उस समय मैं बुढ़ापे की ओर जा रही थी, उम्र मेरी अभी 47 साल है, सबको लगता नहीं है, लेकिन मेरी खुद की बेटी 24 साल की है और इंजीनियर है वो चंडीगढ़ में। ये बिजनेस और ये अभियान उसकी वजह से मेरे पास है। उसने बहुत छोटी उम्र में इस बिजनेस को, इस अभियान को, इसकी मतलब गहराई को समझा। जैसे कि दादू कहते हैं कि जो गहराई को समझता है ना वो बहुत लंबा जाता है। आज उसके खुद के सपने की वजह से वो चंडीगढ़ में इंजीनियर है और उसके सपने की वजह से आज मैं आरसीएम में हूँ और घूम रही हूँ और सेहतमंद हूँ। सेहत कैसे आई? न्यूट्रीचार्ज वुमन से मैं सेहतमंद हुई। मुझे एलर्जी थी पर किस चीज से मुझे नहीं पता, डॉक्टर को भी नहीं पता। उसने मेरी सारी जांचें कर ली, उन्होंने कहा कुछ नहीं है, एलर्जी है, पर काय की नहीं पता, आप पता करो। मैंने पता कर लिया, मुझे सरसों के तेल से एलर्जी थी, घर में बनाती थी खाना, उससे मुझे एलर्जी थी। अब जब खाने से ही एलर्जी है तो फिर बचेगा कैसे इंसान? खाएगा ही नहीं तो मर ही जाएगा। न्यूट्रीचार्ज वुमेन मैम ने मुझे सजेस्ट की 5 ले जाओ और मैं ले गई। मैंने कि इनका मैं क्या करूं? बोले आप खुद खा लेना। मैंने कि अच्छा ठीक है, तो 2 खा ली और 3 को दूसरे को दिए। आज वो भी धन्यवाद करते हैं कि हमको आपने बचा लिया न्यूट्रीचार्ज वुमेन की वजह से, और आज मैं आपके सामने खड़ी हूँ। मेरी एलर्जी कहाँ है पता नहीं, मेरी सारी बीमारियां चली गई और आज मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। मेरा पूरा परिवार पिछले 4 साल से हॉस्पिटल नहीं देखा। मेरी ननद की बात बताती हूँ सर, गामा की वजह से आज उनका जो लीवर ट्रांसप्लांट होना था वो बिल्कुल मरने की कगार पे थी। डॉक्टर ने कहा इनका लीवर आज ही चेंज करवाना पड़ेगा, नहीं तो ये बचेंगी नहीं। और आज 1 साल से घर में बैठी है बिल्कुल एकदम स्वस्थ, सिर्फ गामा और हेल्थ कार्ड खाने की वजह से। खाना पानी सब बंद कर दिया। डॉक्टर ने कहा आधा ग्लास पानी दो पूरे दिन में, नहीं तो इनका कुछ नहीं हो सकता। और आज वो बिल्कुल स्वस्थ है और कहती है भाभी ने बचा लिया। तो अच्छा लगता है जब सामने से कोई कहता है कि इसने बचा लिया, तो मैं वैसे ही खुश हो जाती हूँ और मेरा तो बीमारी वैसे ही भाग जाती है।
थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद निवृत्ति सर को, बहुत बहुत धन्यवाद विजय सर को, आरसीएम को और आप सबको जो मुझे सुन रहे हैं, थैंक यू सो मच। नहीं, लेकिन करोड़ों बेटियों का दादू हूँ मैं इस प्रोडक्टों की वजह से, क्योंकि उनकी जिंदगी बदली है तो फर्क तो पड़ता ही है। ऐसी दुआएं कितने लोग कमाना चाहते हैं। ये भी गौ सेवा हो गई ना सर, माधव सेवा सबसे बड़ी सेवा है, राइट है कि नहीं? हाँ चलो, सवाल जवाब कोई भी हो लास्ट में कर लेंगे। यहाँ तक तो बात थी प्रोडक्ट से सेहत की, अब थोड़ी सी बात इनकम की भी कर ले, चलेगा? यस सर। यस। देखो इनकम की जहाँ तक मैं मेरी बात करूँ अगर, चूँकि इनकम को मैंने खूब जिंदगी में बहुत करीब से देखा, बहुत करीब से, अरबों खरबों वालों को आते जाते देखा है मैंने। मतलब भारत के सब बड़े बड़े लोगों से मेरी जान पहचान है, और गाड़ियाँ मेरे पास 39, 40, 41, 42 काउंट नहीं किया मैंने। पहले दिन मैं अपने गांव की पहली गाड़ी मेरे पास ही थी, तो गाड़ियाँ भी खूब देखी है, प्रॉपर्टियाँ भी मेरे पास काफ़ी जगह पर है, आबू में है, भीलवाड़ा में है, केकड़ी में है, नानसी में है, अजमेर में है, जयपुर में है। मतलब ये तो बनती रहती है, ये प्रॉपर्टियाँ बन जाती और पैसा होता, पैसा भी बनता है। लेकिन जो मेरे जीवन का अनुभव है, आपको जिंदगी में प्रॉपर्टी बनाकर, पैसा बनाकर, गाड़ी बनाकर जो मजा नहीं आता है, अगर जिंदगियां बनाओगे तो मजा आ जाएगा और जिंदगी बन जाएगी। और आज की तारीख में मेरा शौक है जिंदगियां बनाना। कई लोगों के सुसाइड हमने कैंसिल कराए, कईयों के डिप्रेशन हमने रुकवाए, कईयों के तलाक हमने रुकवाए, और कईयों के हॉस्पिटल हमने छुड़वाए। तो ये हमारी जिंदगी की बड़ी उपलब्धियां हैं। लेकिन इनकम आज की तारीख में एक बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर है कि किसी को किसी काम करने से, और वो भी अपना दूसरा काम करते हुए, अगर साइड काम करने से इनकम आती रहे, तो इनकम मेरे ख्याल से आज की तारीख में, इस कलयुग में इनकम सब चाहते हैं ना सर? यस। आप लोगों में से कोई करोड़पति भी बनना चाहते हैं क्या? यस। कितने लोग बनना चाहते हैं? थोड़ा हाथ खड़े करो। आप हाथ खड़े करोगे तो आशीर्वाद मिलेगा। देखो, हाँ, मेरा नहीं, ऊपर वाले का मिलेगा। जो बनना चाहते हैं एक बार हाथ खड़े कर दो। भगवान का नियम भी बताऊंगा आपको। भगवान का नियम है कि आप अपनी मदद करते हो तो वो ऊपर वाला आपकी मदद करता है। वो कहते हैं तुम हिम्मत मर्द मदद खुदा, तुम पहला कदम आगे बढ़ाओ, मैं 1000 कदम बढ़ा दूंगा। इसलिए जब भी मौका आए हाथ जरूर खड़े कर दिया करो। जो घोड़ी पे बैठता दुल्हन उसको मिलती है, नीचे वाले को नहीं मिलती। इसलिए एक बार जिनको भी कामयाबी पैसे के रूप में चाहिए वो हाथ खड़े करो एक बार। हाँ, वेरी गुड। डरने वरने की कोई बात नहीं है। अच्छा, यहाँ पर ऐसे कितने लोग हैं जिनके घर में आरसीएम की वजह से इनकम आ रही है, प्रोडक्ट आए और पैसा आ रहा है? खड़े होके बताओ, जो खड़े होके बताओ। हाँ, जिनके घर में अभी यहाँ पर 2 तरह के लोग बैठे हुए हैं। एक तो जिनके घर में बाजार के प्रोडक्ट आ रहे हैं, उससे बीमारियां भी घर में आ रही हैं, प्रोडक्ट भी आ रहे हैं और बीमारियां भी आ रही है। और दूसरी तरह के लोग हैं जिनके घर में प्रोडक्ट आ रहे हैं जिससे पैसा जा रहा है, और एक वो है जिनके घर में आ रहा है। कौन सा वाला तरीका ठीक है, आने वाला या जाने वाला? आने वाला। आरसीएम से बीमारी तो जाती है और पैसा आता है, फिर भी सबको समझ में नहीं आता है, क्योंकि ये बाजार में नजर भी नहीं आता है, टीवी में नजर भी नहीं आता है, फिल्मों में नजर भी नहीं आता है, लेकिन इन मीटिंगों में आता तो मामला थोड़ा समझ में आता है। इसलिए आप यहाँ पर हैं, भाग्यशाली हैं। और मैं जैसा कि अपना परिचय दे चुका हूँ, नाम भारचंद छाबड़ा है। अब मैं थोड़ा सा आपको उन लोगों से मिलाना चाहता हूँ जिस वजह से आरसीएम को समझना चाहिए, जिस वजह से आरसीएम को सीखना चाहिए। तो सबसे बड़ी वजह है, तो आज आरसीएम के पास वो सब कुछ है। 25 साल आरसीएम को पूरे हो चुके हैं, लेकिन आरसीएम में एक ऐसी सिस्टम और ऐसी व्यवस्था है जहां पर आपको रॉयल्टी जैसी इनकम आती है। रॉयल्टी यानी आपकी सुरक्षित इनकम। रॉयल्टी यानी जो दुनिया के 3 तरह के लोगों को मिलती थी, यानी किसी गाना गाने वाले को, लता मंगेशकर जैसी गायक को, और किसी आविष्कार करने वाले को, और या किसी अच्छी किताब लिखने वालों को। अब तक दुनिया में 3 श्रेणी के लोग थे जिनको रॉयल्टी जैसी इनकम मिलती थी, लेकिन आरसीएम ने सिस्टम तैयार किया कि आम आदमी भी अब रॉयल्टी इनकम ले सकता है।
रॉयल्टी यानी जो आप अगर सिस्टम बिल्ड करने के बाद काम करें एक बार, इनकम आए बार बार, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। भारत का प्रधानमंत्री अपनी कुर्सी पर बैठकर अपने बच्चे को प्रधानमंत्री की पावर नहीं दे सकता और नहीं बना सकता, उसको फिर चुनाव लड़ना पड़ता है। भारत का कलेक्टर अपने बेटे को कलेक्टर नहीं बना सकता, लेकिन आरसीएम का रॉयल्टी अचीवर अपने घर में पैदा होने वाले बच्चे को पहले दिन ही रॉयल्टी अचीवर बना के गया। तो वो वैसी रॉयल्टी क्या यहाँ पर कुछ साथी है जो पीछे पीछे ये मैं हवा में बातें नहीं करता हूँ। पिछले 25 सालों का मेरा तजुर्बा है और 25 सालों में से मैंने इस आरसीएम की ताकत, सिस्टम की ताकत, प्रोडक्टों की ताकत, अपलाइन की मदद की ताकत, सब चीज़ों को देखा है। और इस सिस्टम के सिलसिले में मैं पूरे भारत में घूमा हूँ। मैंने इस सिस्टम की ताकत से बिना पढ़े लिखे लोगों को पढ़े लिखे लोगों का गुरु बनते हुए अपनी आंखों से देखा है। उन महिलाओं को जो घर की चार दीवारी को कभी लांग नहीं पाई थी, उनको हिंदुस्तान का लीडर बनते हुए मैंने देखा है। बिना हाथ वालों को मैंने दुनिया का सहारा बनते हुए देखा है, और बिना टांग वालों को मैंने दुनिया चलाते हुए देखा है, और बिना आंख वालों को मैंने दुनिया की रोशनी बनते हुए देखा है। इस आरसीएम की ताकत को, आरसीएम के सिस्टम की ताकत को, आप कौन है ये भूल जाओ, आप कहां से आए हो ये भूल जाओ, आप कितने पढ़े लिखे हो ये भूल जाओ। इस सिस्टम की ताकत से आप दुनिया जीत सकते हो और अपनी जिंदगी को कामयाब बना सकते हो। क्योंकि मैंने यहाँ कर्जे में डूबे लोगों को, मैंने कर्जे में डूबे हुए लोगों को दुनिया का कर्ज उतारते हुए देखा है। और मैं यहाँ पर जो गरीबी के दलदल में पैदा हुए थे, उनको अमीरों को अमीरी का पाठ पढ़ाते हुए मैंने देखा है। मैंने दुनिया के हर तरह के लोगों को, हर भाषा के लोगों को, हर प्रांत के लोगों को, हर उम्र के लोगों को, हर वैरायटी के लोगों को यहाँ अपनी तकदीर और तस्वीरों को बदलते हुए देखा है। रूठे हुए भाग्य को मनाते हुए मैंने देखा है, और जिनको शनि लगे हुए थे उनको दुनिया का शनि उतारते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा है। हिंदुस्तान के लाखों लोगों की तकदीर और तस्वीर को बदलते हुए मैंने देखा है। इसलिए मैं पूरे हिंदुस्तान में जा जाकर, गला फाड़ कर, चिल्ला चिल्ला कर पूरे हिंदुस्तान के आम नागरिक से एक ही बात करना चाहता हूँ, मेरे बच्चों, अपनी छोटी छोटी आंखों में कुछ बड़े सपने देखो, अपने देखो, डर को मत देखो, सपनों को देखो। ये धरती उन लोगों की वजह से चल रही है कि जो किसी ने सपना देखा, सर ने सपना देखा तो प्रॉपर्टी बनी, सर ने सपना देखा तो कोई चैनल बना, किसी ने सपना देखा तो ये ऑडिटोरियम बना, किसी ने सपना देखा तो कोई ट्रेन बनी, किसी ने सपना देखा तो कोई हवाई जहाज बनी। ये दुनिया उन लोगों की वजह से चल रही है जिनकी वजह से किसी ने सपना देखा। आप भी अपनी छोटी छोटी आंखों में डर नहीं, सपना देखो, डर दादू को और सपना अपनी आंखों में ले लो। और मैं आपको जिम्मेदारी से पूरे वायदे के साथ बात करता हूँ, सिस्टम आपके साथ है और दादू आपके साथ है, डरने की क्या बात है, जिंदगी आपके हाथ है। हाँ, जब आप सपने देखते हो तो जो बाधाएं शुरू होती है, जब आप सपने से अपनी जिंदगी को शुरू करते हो तो बाधाएं जो शुरू होती है, सबसे पहले आपकी मम्मी आपके सपनों का विरोध करती है, फिर पापा विरोध करते हैं, पत्नी विरोध करती है, पति विरोध करते हैं, दोस्त विरोध करते हैं, सपना विरोध, क्योंकि जमाने से अलग चलने की जब बात करते हो तो दुनिया विरोध करती है। अरे पूरा जमाना आप पर भरोसा करे या ना करे, पर मैं भरोसा करता हूँ आप कामयाब हो सकते हो, आप कामयाब हो सकते हो, आप जिंदगियां बदल सकते हो, आप दुनिया बदल सकते हो। बस भरोसा करो, और भरोसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कितने लोग आज भरोसा करें? भरोसा करोगे तो रॉयल्टी भी बनेगी, टेक्निकल भी बनेगा, करोड़पति भी बनेंगे और दुनिया भी बदलेगी। आज जो हमारे स्टूडेंट है, कई स्कूल वाले हैं, आज बड़ी बड़ी स्कूलें चल रही होंगी, लेकिन वो आज आरसीएम के साथ है, क्योंकि उनका हम जो कुछ बने आरसीएम से बने। क्योंकि सोच बदली करना और सपने बड़े करना, यही मेरा काम है। मैं आपको आरसीएम नहीं देता हूँ, मैं सोच देता हूँ और सपने देता हूँ। अरे चिंगारी यदि राख में दबी रह जाए तो खाक में बदल जाती है, और उसी चिंगारी को मौका मिले तो शोला बन के आग में बदल जाती है। एक चिंगारी बहुत है पूरी दुनिया में आग लगाने के लिए, तो आप वो चिंगारी हो। और मैंने आपको पहले ही कहा है, मेरे सामने जो रोशनियां बैठी है ना, इन रोशनियों को रोशन करो तो भारत को नया भारत बनाया जा सकता है। बाकी के उजाले से नहीं बनता है। ये लाइटें कितनी भी बढ़ा दो तो नया भारत नहीं बनेगा, लेकिन ये रोशनियां बनेगी तो नया भारत बनेगा। बोलो, बनाने में कितने लोग मददगार बनेंगे? कितने लोग फैसला करते हैं? पक्का सर? आपका आशीर्वाद मिलेगा।
तो जो भी मेरे को आशीर्वाद देने के लिए तैयार है, थोड़ा हाथ पे रखें। जाता है आता है, जाता है। डर गया तो कहां से कहां पहुंच गए। डर का जाना बहुत जरूरी है डॉक्टर साहब, डर का जाना बहुत जरूरी है। और डर ही है, मैं उस आध्यात्मिक भाषा में बात करूं तो स्वामी विवेकानंद के स्टेटमेंट याद करो कि डरा हुआ आदमी भगवान में भी भरोसा नहीं करता, जिसका खुद पर भरोसा नहीं वो भगवान पे भरोसा कर ही नहीं सकता। तो बहुत सारी बातें हैं, तो आसान और महान। देखो आरसीएम में हमारा एक ही मकसद है, आपकी सफलता। हमारी सफलता इसी बात में है कि आप सफल हो जाए। अगर आप सफल होते हैं तो मैं पास हूं, और आप सफल नहीं होते तो मैं फेल हूं, और फेल होना मेरी फितरत नहीं है। तो कितने लोग हैं जो सफलता चाहते हैं ना आप लोग? तो बस आज से दादू आपके साथ है। आप तन के रोग, मन के रोग और धन के रोग, तीनों रोग पर आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। आज आरसीएम कोई छोटी मोटी कहानी नहीं है। यहाँ पर लोगों ने आके, किसी ने 60 लाख की इनकम बताई, किसी ने 1 करोड़ की इनकम बताई, किसी ने 25,000 की बताई। ये क्या आया कोई मायने नहीं करता है सर, इसलिए नहीं आए कि यहाँ 25,000 आते हैं, यहाँ 100 करोड़ भी आते हैं। yes. क्योंकि यहाँ आने का ही रास्ता है, जाने का रास्ता है ही नहीं। अभी तक आपने क्या कमा लिया उसको भूल जाओ। क्या आ सकता है अगली 7 पीढ़ियों तक ये छोड़ने वाला नहीं है आप, जन्मों जन्मों तक नहीं छोड़ रहा है। ये रिश्ता है जन्म जन्म का, छोड़ता नहीं है। कई आज 700 एग्जाम्पल है हमारे पास, जिन्होंने बिजनेस शुरू किया था वो चले गए और उनकी पत्नियों को, उनके बच्चों को उससे बढ़कर इनकम आ रही। 700 से ज्यादा एग्जाम्पल तो आज हमारे पास मौजूद है। और ऐसे ऐसे इनकम के एग्जाम्पल हैं कि जिनको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाए। मैंने एक दिन मिस्टर सुरेंद्र उसको फोन कर लिया, जिनको वो ट्रेनिंग में बैठे हुए थे। उन्होंने कहा सर अगर आपकी इजाजत तो बाद में बात कर लूंगा। मैंने कहा बाद में कर लेना। बाद में उनका फोन आया, सर आप ही का दिया हुआ टेंशन है, पहले कमाने की चिंता थी, अब वो जो आ रहा है उसको लगाए कहाँ, वो भी थोड़ा सा लगता है। सोचो बेटिया, सोचो मान लो 1 मिनट के लिए अपन ही सोचते हैं कि आपको 50 लाख रुपए आ जाए, तो इस महीने आएंगे तो कार खरीद लोगे, फिर अगले महीने फिर आए तो मकान बना लोगे, लेकिन उसके अगले महीने फिर आए, खत्म नहीं हो गए तो भी आए, दुबई घूमने चल जाए तो खाते में आ जाए। हाँ आता ही रहेगा तो करोगे क्या बताओ। ये इस तरह से आता है रियली में, ये रियलिटी है। लेकिन उसके लिए अपने आप को भी डेवलप करना पड़ता है। पात्रता के बिना कुछ नहीं आता है। थोड़ा सा लाइफ कुछ कम कर दो तो थोड़ा पीछे तक दिखाई दे जाएगा। और ये जो इनकम है दैट इज द मंथली इनकम। आज आरसीएम में कोई इनकम के परिचय की इतनी बड़ी बात नहीं बची। आज लाखों लोगों को आ रही है, लाखों लोगों को आ रही है बिल्कुल। और मैं जो आज आपको जीवन का मंत्र देना चाहता हूँ, जिससे आप अपने बच्चों को भी सिखाएं, खुद भी सीखें। जिस दिन आप अपनी जिम्मेदारी खुद ले लेते हो, मेरा जीवन मेरी जिम्मेदारी, आपकी जिंदगी में विकास शुरू हो जाएगा। मेरा बिजनेस मेरी जिम्मेदारी, मेरी सेहत मेरी जिम्मेदारी, मेरी टीम मेरी जिम्मेदारी, और मेरी खुशी मेरी जिम्मेदारी। बोला होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये मुझे लोग मिलते रहते, मेरी पत्नी ने मेरा मूड खराब कर दिया। अरे तूने रिमोट कंट्रोल पत्नी के हाथ में गायब को दिया, वो पड़ोसी ने मेरा मूड खराब कर दिया, अप्लाई ने मेरा मूड खराब कर दिया, उनका पिकअप सेंटर बंद हो गया जो मैं नेगेटिव हो गया। अरे तेरे रिमोट कंट्रोल पिकअप सेंटर की क्यों दे रखा है? तेरा कंट्रोल, मैंने तो अपना रिमोट कंट्रोल अपने आप में रखा। आरसीएम में लाखों लोग आए, लाखों लोग आए और करोड़ों गए, हमारे कोई फर्क नहीं पड़ा। हम चलते रहे तो सवारियां मिलती गई, आप भी चलते रहोगे तो सवारी। अगर आपने अपना रिमोट कंट्रोल ही किसी और के हाथ में दे रखा कि वो बंद हो गया इसलिए मैं भी बंद हो गया, अरे तूने उसके भरोसे चला था क्या? तू इस धरती पर आप आए हो तो आपके पास मौका है अपनी जिंदगी को विकसित करने का, अपनी जिंदगी को डेवलप करने का, अपनी जिंदगी को महान बनाने का, अपनी जिंदगी को मौका देने का। और आरसीएम को मौका है जो नए भाग। आरसीएम का प्राण गीत क्या बोलता है? खुशहाल यहाँ पर हर जन हो, खुशहाल यहाँ पर हर जन हो, सुख शांति से पूर्ण सबका जीवन हो, सब काम करे अपना अपना और सबका हो पूरा सपना। यही है आरसीएम की अभिलाषा,
सबकी पूर्ण होगी सबकी आशा, यही बोलता है। तभी तो सब लोगों को समझ में आ रहा है कि ये वो काम है जिससे आप दुनिया की मदद कर सकते हो। अपने लिए तो जानवर भी जी लिया करते हैं, आप दुनिया के लिए जीकर अपनी जिंदगी को महान बना सकते हो। ये मौका है। टीम के एक एक साथी, और दोस्तों मैं आपको बिल्कुल भी, हमारा किसी से मेरे को कंप्लेंट शब्द मेरी डिक्शनरी में होता ही नहीं। ये कंप्लेंट होती क्या चीज है मैं जानता ही नहीं। आप जो, अरे धोबी को गंदे कपड़े ही मिलेंगे, और धोबी अगर ये कपड़ों को देख देख के ये सब गंदे लिया है, गंदे लिया है, गंदे लिया है, उसको गंदे ही मिलेंगे। हमारे को वही तो लोग मिलेंगे जो कलेक्टर और मिनिस्टर नहीं बने। भाई आप जो हो जैसे हो, आप जो हो जैसे हो, मुझे आपसे प्यार है, तभी तो आपकी कामयाबी का इंतजार है। इसलिए मेरे बच्चों में एक ही तो बात कहता हूं कि अपना डर मुझे दे दो, अपने टेंशन मुझे दे दो, अपनी तकलीफें मुझे दे दो, अपनी बाधाएं मुझे दे दो, पर बदले में एक बार आपको मेरी बगल में आने का एक लम्हा भी तो ला के दे दो। एक बार आपके लिए नीचे बैठ कर ताली बजा सकूं, वैसा मौका भी तो ला के दे दो। देखो जिंदगियां मनाने का अपना एक मजा है, वो दुनिया में हर कोई नहीं कर सकता। पर ये आरसीएम आपको जिंदगियां मनाने का मौका देता है, और तरीका देता है, और सिस्टम देता है, और साथ देता है ना सर? सब कुछ देता है। इसलिए आपकी पूंजी, आप जो भी हैं, आप ही हमारी पूंजी है। और मैं आपको भी सिखाता हूँ कि कैसे दुनिया का सबसे, मैं मान लो 1 मिनट के लिए, आप 1 मिनट के लिए मान लो कि भाई दुनिया का सबसे नाकाबिल, दुनिया का सबसे गधा और दुनिया का सबसे नालायक इंसान हूँ। न अकल अच्छी है न शकल अच्छी है, फिर भी मैं काम का हूँ, क्योंकि मेरी मदद से आपको 2 नए लोग मिल सकते हैं। ये किस काम का हूँ मैं? तो आज से मैं वो ताकत है कि किसी की मदद से भी आप कहीं पर भी पहुंच सकते हो। आज मेरा और नजरिया जब बदलता है, तो आज मेरा बेटा है, और ये वीडियोज है, लेकिन वीडियोज तो भी मैं शायद साउंड नहीं चलेगी। स्वेच्छा का हवा, हरित संजीवनी आदि। दूसरा कदम है गुणवत्ता व स्वास्थ्य मापदंडों पर विशेष ध्यान। स्वास्थ्यवर्धक समस्त उत्पादों के चयन के साथ ही उत्पादों की शुद्धता व स्वास्थ्य संबंधी मापदंडों पर विशेष ध्यान दिया जाता है, जैसे कि सारे नमकीन, बिस्किट, खाखरा आदि राइस ब्रान तेल में ही बनाए जाते हैं।